कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है, एक दूसरे को मिठाई खिलाया है और ये जश्न की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और 12 सीटों पर 25 में से 12 सीटों पर कांग्रेस राजस्थान में लीड कर रही है, तो वहीं बीजेपी 13 सीटों पर है। सिर्फ एक सीट का अंतर है, एक सीट का मार्जिन है और ऐसे में ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही है कि एक मजबूती के साथ कांग्रेस ने फिर से राजस्थान में वापसी की है। नतीजों का दिन सुबह से ही रुझान आ रहे हैं और ऐसे में अब ये नतीजे सामने आ रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस अब एक मजबूती के साथ राजस्थान में फिर से वापसी कर रही है और उभरती हुई नजर आ रही है। जश्न मनाया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और ये रिजल्ट ब्रेकिंग राजस्थान की तो कांग्रेस ने एक मजबूती के साथ बढ़त बनाई है और राजस्थान में एक बार फिर से मजबूती के साथ वापसी की है और जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सुबह से ही कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ राजस्थान में वापसी करेगी उसका अंदाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहले ही लग चुका था। और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल 14 सीटों पर लीड कर रही है, तो कांग्रेस उससे फॉलो करते हुए 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान की 25 सीटों पर ये चुनाव हुए थे और उसके बाद आपको बता दें कि 14 सीटों पर बीजेपी है और 11 सीटों पर कांग्रेस है। 3 सीटों का ये अंतर है, लेकिन एक बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस ने वापसी की है राजस्थान में। ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने वापसी की है राजस्थान में, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा था बीजेपी ने एक अच्छी बढ़त बनाई थी विधानसभा चुनाव के वक्त भी और जीत हासिल की थी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से ये पूरा सिनेरियो बना रहता है चुनाव को लेकर। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब कांग्रेस धीरे धीरे जो बढ़त है वो बनाते हुए नजर आ रही है और एक मजबूती के साथ राजस्थान में कांग्रेस उभरती हुई दिख रही है। और आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त हुसैन खान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे बीजेपी के आकलन को वो देखते हैं राजस्थान में। और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कौन कहां से जीत रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से जीत रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से संजना जाटव जीत रही हैं। तो चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे गेस्ट का। हुसैन खान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस नजर आ रही है, हालांकि जो सीटों का अंतर है वो तो सिर्फ 3 है, लेकिन जो मजबूती दिख रही है कांग्रेस की उसे भी नकारा नहीं जा सकता। देखो, मजबूती की जहां तक बात आप कह रहे हो, 11 सीट में मजबूती नहीं दिखती है। ये चुनाव पूरे भारतवर्ष के चुनाव थे और भारतवर्ष के अंदर में माननीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनने जा रही है। हमारी 300 के ऊपर सीटें जाएगी निश्चित रूप से। हम ये मान के चलते हैं कि 400 प्लस का हमारा जो है एक मोटो था और जो हमारा प्रयत्न था वो हमारे नहीं आएगी। हो सकता है ये अभी तो वैसे अकाउंटिंग चल रही है, कुछ भी संभव है, लेकिन भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार शानदार बहुमत के साथ बन रही है। यहाँ पर किसी टाइप का कांग्रेस के लोगों को डाउट पालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
ये हम मान के चलते हैं कि 25 की 25 सीट हम उम्मीद कर रहे थे राजस्थान में, उसमें कुछ सीटें हमारी कम आ रही है। ये लोकतंत्र है। सर, सीटें कम आई है, लेकिन सपना हैट्रिक लगाने का था। बीजेपी का सपना राजस्थान में हैट्रिक लगाने का था। देखें, ऐसा राजस्थान में अगर कांग्रेस से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है तो हम जीत रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में तो जीत ही रहे हैं। ये चुनाव बीजेपी के राजस्थान सरकार का चुनाव नहीं था, राजस्थान स्टेट का चुनाव नहीं था, ये चुनाव केंद्र का था, और केंद्र के अंदर में हमारी सीटें ज्यादा आ रही है, इसलिए ज्यादा कांग्रेस को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये लोकतंत्र है, जनाधार पब्लिक ने दिया है, उसका हम आदर करेंगे। उस आदर को करते हुए हम जिस तरीके से 10 साल तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश की सेवा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उससे भी डबल तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में देश में जनता की सेवा करने वाली है। इसलिए कांग्रेस जो ये मन के लड्डू खा ले गए, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर उनकी 11 सीट आएगी तो हम सम्मान है, मान सम्मान देते हैं। जो जनता की एक भावना थी, जनता ने वोट जिसको दिया है उसका मान करते हैं, उनका आदर करते हैं जनता का। लेकिन ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को कि वो कोई सरकार बनाने के सपने देख ले। ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्यादा दुख मनाने का भी मौका नहीं है कांग्रेस के पास। उनकी बातें भी बड़ी, लाखों रुपए महिलाओं के खाते में आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो लाख रुपए आएंगे कहां से, ये कौन से टैक्स के थ्रू जनता से इकट्ठा करेंगे, लाखों रुपए महिलाओं खातों में डाल देंगे। इसलिए ये बरकरार वाले काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन इसमें मार्जिन की अगर बात कर ली जाए तो 3 सीटों का ही सिर्फ अंतर है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत यहां देखिए बीजेपी को भी नहीं होती है। भरतपुर आपकी बहुत हॉट सीट थी, लेकिन वहां पर कांग्रेस की जीत हुई। देखो, ऐसा है, हमने आपको ये कहा कि हम जनाधार का सम्मान करते हैं, जनता ने जो वोट दिया उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो बहुमत दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दिया है। और ये स्पष्ट आपने देख लिया है, आप सभी टीवी के अंदर में देख रहे हैं, सभी जगह जनाधार आ रहे हैं, और सरकार निश्चित रूप से बहुत शानदार बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और जनता ने एक बार दोबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार तिबारा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा, एक बार तीसरी बार इनको मौका दिया है कि आप आइए और जनता की सेवा कीजिए भारतवर्ष में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 10 साल के अंदर में किसी को भी अछूता नहीं रखा, चाहे वो महिलाएं थी उनका कल्याण किया, चाहे तो युवा थे उनका कल्याण किया, चाहे तो किसान थे उनका कल्याण किया, चाहे तो अगर कोई गरीब लोग थे उनका कल्याण किया। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, और कोई व्यापारी को नहीं छोड़ा, कोई उद्योगपति को नहीं छोड़ा, और विश्व के अंदर में देश का नाम आज जिस तरीके से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसी का एक रिजल्ट है कि जनता ने एक बार तिबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देकर के और देश की कमान संभालने के लिए जनता ने उनको आदेशित किया। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर के ग्रामीण सीटों की, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। सचिन पायलट ने वहां से रिकाउंटिंग की भी मांग की है। कर लीजिए रिकाउंटिंग, क्या बात है, ये एक ठीक है हुसैन जी, इस सवाल पे जवाब आपसे इस ब्रेकिंग के बाद लेते हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है सामने, जहां पर आपको एक बयान सुनवाते हैं। लोकसभा में प्रचंड बहुमत से आगे है। देश भर में आम मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है, और इसीलिए अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि नरेंद्र भाई मोदी अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ करने की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। मैं भीलवाड़ा की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझ में भरोसा जताया और उनको विश्वास दिलाता हूँ, उनकी उम्मीदों पर, उनके सपनों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा।
सीधे रुक करते हैं हमारे मेहमान का, हमारे साथ बने हुए हैं हुसैन खान जी। हुसैन खान जी, देखिए सवाल मेरा ये था कि सचिन पायलट ने जयपुर ग्रामीण में जो मतगणना हुई है उस पे उन्होंने सवाल उठाया है, रीकाउंटिंग की मांग की है। वो तो सवाल केवल रिकाउंटिंग पे उठा रहे हैं और थोड़ी देर में अगर ये सवाल उठा देंगे कि ये मशीनें खराब थी, इनके अंदर में कोई नरेंद्र मोदी जी ने जादू कर दिया होगा, शायद और हमारे किन्हीं बड़े नेताओं ने जादू कर दिया होगा, या मशीनों में घपलाबाजी हो गई होगी। जब ये हार की तरफ चलते हैं, जब इनकी हार होती है तो मशीनों पर ये ठीकरा फोड़ते हैं। ये तो कांग्रेस की पुरानी नीति है, पुरानी इनकी आदत है। रिकाउंटिंग करानी है तो करा लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। राव राजेंद्र सिंह जी निश्चित रूप से जीतने वाले हैं, कहीं पर भी कहीं डाउट की बात नहीं है। और रिकाउंटिंग में क्या 1600-1700 वोट क्या कोई कवर अप कर सकता है क्या? ये संभव नहीं है। ये मशीनों का जो है ऑटोमेटिक जो है सिस्टम है, बटन दबाते हैं, सभी पार्टियों के वोट आ जाते हैं, उनको लिख लेते हैं, तो उसमें कहां फर्क आने वाला है? कहीं भी कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। इसलिए वो भी अपने मन के लड्डू खा ले, और चुनाव के अधिकारी हैं, उनका थोड़ा टाइम खराब करना है तो कर दें, और ये लोकतंत्र है, उनका अधिकार है। अगर वो रिकाउंटिंग करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन जीतने वाले तो हमारे माननीय राव राजेंद्र सिंह जी ही है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही जीतेंगे वहां पर, और जीत तो उनकी हो चुकी है। अब थोड़ी देर और इनको अपने दिल बहलाने दे, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर बात कर ली जाए बीजेपी की कई महत्वपूर्ण सीटें जो राजस्थान में हैं, उन सब पे तो बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी, आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव राजस्थान का ही नहीं था, और देश के 80 करोड़ हमारे जो कार्यकर्ता है, जो सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मेहनत से काम किया। उन्होंने कड़ी मेहनत से काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस एनडीए जो सरकार बनने वाली है, इनकी सीटों को 300 तक पहुंचाया है, और हम मैंडेट का सम्मान करते हैं। और ये हमारे 20 करोड़ जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने रात दिन काम करके अपने खून पसीने से काम किया और उन्होंने मेहनत से काम किया, उसका फल अभी हमें मिलने जा रहा है। हाँ, हम ये मान के चलते हैं, हमें उम्मीद 400 प्लस की थी, उम्मीद से कम सीटें हमारी आ रही है। पार्टी उसकी समीक्षा करेगी कि कौन से बहकावे में इन विपक्षी पार्टियों की जनता आई और हमारे को कुछ सीटें लूज करनी पड़ रही है उनके कारण। तो बहकावे में जनता आ सकती है कभी, हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े लुभावने वादे किए हैं जनता को, बड़े बड़ी बातें की है, हम आपके लाखों रुपए डालेंगे, हम आपका ये कर देंगे, वो हम आपको कुछ करने ही नहीं देंगे, घर बैठे आपको अनाज कुछ। तो ये सब आप लुभावनी बातें तो कर लें, लेकिन इसके लिए बजट की आवश्यकता होती है। लेकिन इन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि इस बजट की पूर्ति कहां से करेंगे, ये कौन से टैक्स को आप जनता के ऊपर थोप करके पैसे इकट्ठे करके इन योजनाओं के द्वारा आप जनता को फायदा बिल्कुल हुसैन खान जी, देखिए अगर